ब्रेन अगर कह देता है तो शरीर को मानना पड़ता है। तो हम अपने सबसे पहले वेट लॉस के पहले अपने दिमाग को बढ़िया से उसको मना लें कि हाँ, मुझे उसको अपना हुक्म करें कि नहीं, हमें वेट घटाना है तो ही शरीर तैयार होगा, वरना शरीर आपका कतई चाहे मोटे हो के हाथी हो जाओ, कभी नहीं कहेगा कि वेट घटाना है। अब मैं अपने बराबर के, जब मैं 90 केजी की थी, के लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है हाय राम कितने मोटे हैं ये। तो वंस अपॉन ए टाइम जब मैं भी इतनी मोटी रही थी, पर मुझे नहीं महसूस होता, लगता था ठीक तो है, थोड़ा सा मोटे हो गए हैं, ऐसा फील आता था। तो इसलिए अपने को नहीं पता चलता है, आप किसी दूसरे को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वेट बढ़ना क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप सब लोग दुबले हो रहे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। ये सब बहुत जोरों में दुबले हो रहे होंगे और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है। और बहुत कम टाइम बचा है, बस 15 दिन के और बचे हैं न्यू ईयर में जाने में, और हम सभी अभी दुबले होने के लिए सभी प्रयासरत होंगे। अभी तो मेरा कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत कम हो गया। लगभग मैं बोलूँ पिछले कुछ समय से, अभी लेटेस्ट तो 17-18 केजी मैंने लेटेस्ट घटाया, और अब पिछले कुछ समय से और जोड़ूँ मैं, पूरे 98 केजी की मैं थी। और अभी उसके फोटोज़ मैं कुछ डाल दूंगी जिससे आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, मेरा वेट इतना था। कुछ भी, कोई भी ड्रेस नहीं आती थी मुझ में, बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ़ों में मैंने वो समय बिताया है। कोई भी कपड़े खरीदने जाओ तो, कपड़े सिलवाने जाओ तो, पता है टेलर एक बार एक टेलर ने मुझसे, मैं जान के अपने टेलर से जिसके यहाँ से मैं सिलवाती थी, अक्सर वो कुछ गड़बड़ी कर देता था और बहुत मैं ज़्यादा मोटी हो गई थी। स्टेरॉइड के बाद इतना मोटी हुई थी। और फिर मैं एक अजनबी टेलर के यहाँ गई, उसने क्या कह दिया, आप ये ड्रेस ना अपनी बेटी को सिलवा दो। सलवार कुर्ते थे, नॉर्मल सलवार कुर्ते, बहुत प्यारा सा था, थोड़ा सा एक बहुत प्यारा सा उसका लुक था। और मैं इतनी मोटी हो गई थी कि टेलर ने कहा कि आप इसको अपनी बेटी को सिलवा दो। तब मेरी बेटी 9th-10th में होगी और वो सूट नहीं पहनती थी। 4-5 साल पहले की ये बात है, 4-5 साल, हाँ 4-5 साल, लगभग 4-5 साल हो गए। तब मैं 98 केजी की हो गई थी। मैंने उसको घटा के 85-87 करके, और मैं स्टॉप आराम से बैठ गई, क्योंकि तो थक जाती थी। तब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी वेट लॉस के बारे में कि मैं इतना अच्छा से लाइफस्टाइल चेंज करके बिना बहुत इजी से इतना वेट घटा सकती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती थी और 10-15-17 केजी तक घटा के मैं फिर आराम से निश्चिंत हो जाती थी कि अब नहीं घटेगा, क्योंकि मैं थक भी जाती थी। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम जाना, नमक छोड़ देना, चीनी छोड़ देना, घी छोड़ देना, तेल छोड़ देना, घट जाता था। और लॉन्ग टाइम बीत जाता था, मैं बहुत कमज़ोर भी हो जाती थी। और फिर होता क्या था कि मैं फिर ऊब के छोड़ देती थी। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ आप लोगों को कि मैं ये सब कुछ झेल के, और फिर मैं अभी इस बार जब मैं दुबली हुई तो मुझे एक दुबले होने का अच्छा सा एक मंत्र मिल गया, जो मैं आप लोगों से अक्सर शेयर करती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी ये अंगूठे में चोट लग गई थी, मैं उसको सहलाने लगी थी तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मुझे मंत्र मिला, दुबले होने का एक मंत्र मिल गया था, और इससे मैं दुबली हुई बहुत ही, जिसमें ना योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, और खाने में भी बहुत ज़्यादा कुछ परहेज नहीं किया मैंने, सब कुछ खाया लगभग। और तो मैं चाहती थी कि आप लोग को भी ये मंत्र दूं, और अभी मैं फ़िलहाल में सब कुछ खाती हूँ, हाँ, पर वो सब कुछ एक लिमिट में होता है। ये नहीं कि मिठाई मुझे पसंद है तो मैंने 1 किलो मिठाई खा ली, है ना। मुझे पकौड़ियाँ पसंद है तो 1 थाली पकौड़ी खा ली, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पे एक कभी भी वेट नहीं घटेगा आपका। एक सिस्टमेटिक पैटर्न से हम आते हैं और अपना लाइफस्टाइल अगर चेंज करते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, और एक व्यवस्थित ढंग से एक हेल्दी अपना डाइट अपना लेते हैं, हेल्दी एक रूटीन अपनाते हैं, तो वेट लॉस पक्का होगा और गारंटीड होगा। और पिछले जून में ही, अभी जो जून बीता है उसमें मैंने जून और थोड़ी सी जुलाई का भी कोई पार्ट, थोड़ा सा 10 दिन का मैं ले लूँ,
तो मेरा लगभग 17-18 केजी लॉस किया मैंने। मेरा इतना घटाने के बाद फिर अब मैं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बस उस वेट को मेंटेन करके चल रही हूँ। घटाने का सोचा है पर अभी नहीं घटा रहे हैं। हाँ, घटाएंगे ज़रूर से, 5-7 केजी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्रिपल एक्सल या कोई कोई डबल एक्सल भी आ जाता था। पर उससे अब जब मैं एल में आ चुकी हूँ तो मुझे अब लगता है कि और बहुत ज़्यादा घटाने की मुझे ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसलिए कि वेट घटाना है, मेरा वेट इतना है। तो ज़रूरी नहीं कि सबका वेट बराबर होता है, किसी किसी का ऐसा भी होता है जैसे मेरा है। मैं अभी एल कपड़े में आराम से आ जा रही हूँ, बल्कि लूज ही फिटिंग हो रही है, अच्छी वाली। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं फिर से और घटाऊँ, है ना, क्योंकि सबका बॉडी मास जो होता है वो बराबर नहीं होता, जैसे हड्डियों का वेट भी सबका बराबर नहीं होता। तो मेरा जैसे अब है ना कि इंचेस मेरे खूब लॉस हुए वेट के हिसाब से। वेट मेरा इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। जैसे अभी मैं लगभग 90 केजी की थी पिछले मई में। अभी जो ये मई बीता है ना, उसमें मैं लगभग 90 केजी की थी और अभी मैं 70-72 के बीच में ही मेरा चल रहा है, ज़्यादातर 70 रह रहा है। तो लगभग हो, इसीलिए मैं 17-18 करती हूँ, क्योंकि 70 से 73 के बीच में या 2 के बीच में मेरा रह रहा है ज़्यादा। तो वेट जो है अभी, जैसे मैं जीन्स पहनती थी 38-40 की, और अभी इजीली मैं 34 की का जीन्स मुझे बिना बटन, जैसे एक कॉस्टली वाली जो थोड़ी अच्छी वाली जीन्स होती है ना, उसको बिना बटन और चेन खोले मैं ऊपर नीचे आराम से कर सकती हूँ। इतना इजी वो ढीला फिटिंग आ रहा है, बिना बेल्ट के गिरेगा नहीं, पर बिना बेल्ट के मैं एहतियातन बाहर एक बेल्ट लगा के मुझे जाना होगा, है ना, कि भागते दौड़ते में वो सरके नहीं, है ना। तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा घटाने की ज़रूरत है ना। तो वेट के हिसाब से नहीं देखते हैं, अपना इंचेस में अपनी बॉडी को देखो कि आपको कितना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फलाने अगर बहुत दुबले हैं तो मुझे भी दुबले होना है ना। बस एक हेल्दी उसमें रहो, ये ना कि आपको उठना बैठना सब दिक्कत करे। और देखो अब कहीं से भी मेरा वेट ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं थोड़ा चाहूँ तो घटा सकती हूँ, थोड़ा और, ज़्यादा नहीं, 5-7 केजी बहुत मुश्किल से। और देखो एज भी नहीं 22 साल वाली ना, जो 22 साल वाली 14 साल वाली की मैं बहुत स्लिम ट्रिम रहूँ। अब अपनी एज के हिसाब से 40-60 के बीच में मेरी अभी उम्र है, तो 5 दशक वाले लोग कैसे होंगे आप बताओ। बहुत पतले होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज में ऑलरेडी सारी चर्बियाँ गल जाती हैं। तो मुझे थोड़ा सा अपने बॉडी में चर्बी रहे, वरना गल के इतना ना हो जाए कि मैं सिर्फ स्केलेटन बन के घूमूं, है ना। तो और वो मंत्र, हाँ, तो मैं बता रही थी कि मुझे एक मंत्र मिल गया। अब ये क्या मंत्र है? कुल 4 चीज़ें आपको करनी है, ज़्यादा नहीं, बहुत 4 चीज़ें, बस 4 चीज़, बस आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहला तो आपको कच्चे सलाद खाने हैं। कच्चे सलाद में क्या खाना है? गाजर खाना है, मूली खाना है, खीरा खाना है, ककड़ी खाना है, और टमाटर बहुत ज़रूरी खाना है। टमाटर वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, और मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और दूसरा ये है, पहला तो सलाद खाने, आपको जो आपको पसंद हो, स्प्राउट वगैरह भी आराम से आप खा सकते हो, एक लिमिट में खाओ। नहीं कि स्प्राउट खाना है तो इतना ज़्यादा स्प्राउट खा लेना है कि वो फिर एकदम बेकार हो जाए, है ना। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। 3-4 मूली आपको लेनी है, बड़ी हो तो 3 ही लेनी है, बहुत बड़ी हो तो 2 लेनी है, मतलब 1 पाव के लगभग मूली लेनी है आपको। और उसको 1 ग्लास पानी में कट करके, इतने बड़े बड़े कट करके, इतने बड़े बड़े या कैसे भी यार कट करके पानी में डाल देना है। उसमें थोड़ा सा अदरक हल्का सा डालना है, एक छोटा सा टुकड़ा, और टेस्ट के लिए, वरना अदरक बहुत नेसेसरी नहीं है, थोड़ा सा अदरक डालो, 1-2 लहसुन कूट के डालो, चाहो तो आप 1 छोटा टुकड़ा हरी मिर्च का भी डाल सकते हो, और नमक डाल दो, और थोड़ी सी उसको कुकर में 1 विसिल या 2 विसिल लगा लो। उसके बाद आप उसमें एक ब्लेंडर चला लो या मिक्सी में पीस लो, और उसको चाहो तो छानो, चाहो तो नहीं छानो, नहीं छानना है। मिक्सी में 2 विसिल लगा के आप ब्लेंडर चला के उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल के
आप उसको गरम गरम ही पी लो। चाहो तो छौंक भी सकते हो, पर छौंकने का कोई फ़ायदा नहीं, घी तेल फालतू खाओगे आप। तो इस सूप को आप पी लो। इसको लगभग 3 ही दिन आप पियोगे कि आपको अपनी बॉडी खुद ब खुद बहुत हल्की लगने लगेगी। तो अगर आप पी सकते हो तो इसको 1 मंथ पियो। और मैं अपनी बताऊँ तो मैं बिल्कुल पी नहीं पाती थी। मुझे बहुत उस मूली की एक महक होती है ना, जो मुझको अच्छी नहीं लगती आज भी। कच्चा मैं खा लूँ, पर मूली को अगर बॉयल करके खाना है तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। तो मैं क्या करती थी, हालाँकि मुझे इतना उसका फ़ायदा नहीं मिला था जैसे डॉक्टर ने कहा था खाने को, क्योंकि ये तब की बात है जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी, तो आफ्टर डिलीवरी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो डॉक्टर ने, मैं 65 में मेरा वेट लगभग 62 वगैरह के आसपास हुआ करता था। 57 62 ऐसे ही थोड़ा बहुत घटबढ़ होता रहता था ससुराल में। और पर जैसे ही डिलीवरी के बाद मेरा वज़न सीधे 62 से 72, 8-10 केजी तो बढ़ता ही है, पर 5-7 केजी, और जबकि वो फीड कर रही थी, बावजूद इसके मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा था और लगभग 72 या 3 के लगभग हो गया था। और मुझे इतना बुरा लगता था ना उस समय कि लगता था मैं बहुत मोटी हूँ। उम्र कम थी तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, और जल्दी से घटने का वो ना, आफ्टर डिलीवरी वेट जल्दी घटता नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर मैंने, हाँ, जिम विम की इतनी सुविधा नहीं थी मेरे पास कि मैं जा पाती, तो मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू किया। और तभी एक डॉक्टर थी, डॉक्टर होम्योपैथ की डॉक्टर थी, डॉक्टर साधना भोपाल की थी। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप मूली को बॉयल करके उसका सूप पियो, आपका फैट बिल्कुल से चला जाएगा। और मैं सूप नहीं पी पाती थी, मुझे बहुत उल्टी आती थी उसकी महक से। जब वो उबल के पानी में बन के बनता था ना ब्लेंडर से, तो बहुत अजीब सा लगता था। तो मैं उसको क्या करती थी, मूली को ऐसे ही स्लाइस पतले पतले करके ज़रा सा बस जीरा जलने भर तेल और मेथी डाल देती थी, और मैं उसको ऐसे ही, जैसे ही वो पक जाता था, हल्का सा कच्चापन उसका मिट जाए, बस मैं उसको वैसे ही पका के, और तब मैं 4-5 मूली उस समय पका लेती थी और आराम से इसको खा जाती थी। इससे मेरा वेट काफ़ी गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गया। तो तेल तो बस नाम भर को मैं डालती थी कि बस किसी तरह जीरा जल जाए, हल्की एक सौंधापन महक आ जाए, और उसमें मूली काट के नमक डाल के ढक देती थी, और जैसे ही वो पक जाता था बस उसको मैं खा लेती थी। और उसके साथ आधी रोटी बस खाया, क्योंकि वो मूली ऑलरेडी 4-5 मूली बहुत होती है यार, सोचो पेट भर जाता था। और इसमें मेरा वेट बहुत गया। तो आप लोग भी ये ट्राई करके देखना, जो सूप पी पाते हैं वो सूप पियेंगे, जो नहीं पी पाते हैं वो मूली का भुजिया बना के खा लेंगे। भुजिया का मतलब, मैंने इसीलिए भुजिया नाम नहीं ले रही थी कि भुजिया का मतलब लोग उसको अच्छे से तेल में भूनने का सोचेंगे, है ना। चीज़ हो गई। और तीसरी मैं कह रही थी कि आप शिमला मिर्च खाओ। शिमला मिर्च को कच्चा ही सलाद में काट के खाओ, या हल्का सा इस मूली के साथ आप मिला के, जैसे मूली को हल्का सौटे कर लिया ना, वैसे ही शिमला मिर्च को भी आप चाहो तो थोड़ा सा सौटे कर सकते हो। उसका मतलब एक कच्चापन होता है। जैसे ये शिमला मिर्च कच्चा है, देखो अभी भी मैं काट के शिमला मिर्च और मूली को मैंने रखा है, ये देखो। ये शिमला मिर्च जो है, जैसे अभी टाइट है ना, थोड़ा सा इसी तरह रहने देना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। और वही पकाने के लिए मैंने इसको रखा है। इससे वेट लॉस भी होगा और बहुत मज़ेदार सा लगता है ये। तो ये इस तरह से आपको खाना है, तीसरा और चौथा। और अब चौथी चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो है, आपको कुछ 2-4 चीज़ें और उस चौथी में आता है। जैसे कि आपको सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी नहीं खानी है, आपको गेहूं का आटा नहीं खाना है, और आपने टमाटर कच्चा बहुत खाना है। ये मैंने पहले शायद बता दिया है, टमाटर कच्चा बहुत खाना है। 3-4 टमाटर आप खाओ। कच्चा टमाटर सभी को यार पता है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको इतनी चीज़ें करनी है, और थोड़ा सा एक्टिव रहना है। थोड़ा एक्टिव रहना है मीन्स खा के आपको लेटना नहीं है ना। कम से कम 1000 कदम चलना ही है। तो घर ही में आप यहाँ वहाँ, घर में ही आप यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चल सकते हो, टहल लो। और हर कॉर को ना एक और काम करना है आपको, हर कॉर को 32 बार, कम से कम 32 बार चबाना है। बाइट बहुत छोटे छोटे लेने हैं। तो हम लोग की बॉडी का जो टेंडेंसी है ना, वो लगभग 16 से 20 बाइट हमारे खाने का शरीर हमारा मांगता है।
आप चाहे देख लेना, कभी भी ध्यान देना कि आप इतना ही खाते हो। उससे ज़्यादा जो लोग खाते हैं वो ज़बरदस्ती बस लालच में खाते हैं, पर हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब आप छोटे छोटे कौर खाओगे ना, आपका पेट तुरंत ही बोल देगा भर गया भर गया, क्योंकि सारा कुछ यहाँ से होता है। तो और मेरी तो हाइट तो फिर भी अच्छी थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता था, पर इतना नहीं। समझो यार, जिनकी हाइट कम होगी वो कितने भद्दे लगते होंगे। तो इसलिए वेट घटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग चूँकि अच्छी हाइट है तो लगता है अरे भगवान, वो पहाड़ की तरह, जैसे मेरे श्रीमान जी मुझको कहते थे पहाड़ा देवी आ रही हैं। पहाड़ा देवी मतलब हाइट और हेल्थ दोनों बराबर से हो गए, एकदम विशालकाय अजीब सी एक फीलिंग आती थी। तो जब से मेरा वेट कम हुआ, मैं सबको खूब मोटिवेट करती हूँ, और मेरा मायका, मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग ऐसा वेट घटाने का सबने ऑफलाइन ऑनलाइन प्रयास किया है, और बहुत से लोग कर रहे हैं। उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स कि आपका वेट कम हो जाए। और आप लोग जो मेरे वीडियो देख के वेट लॉस करते हो, उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगी कि ज़रूर आपका वेट कम हो, है ना। तो इसके लिए सभी लगें, और हर बात में ईश्वर को साक्षी मानो, और कहो कि मैं वेट लॉस के लिए सोचा है मैंने, ईश्वर मैं करने जा रही हूँ, अब आप मेरी मदद करना। निश्चित आपका वेट कम होगा, ये आप पक्का जान लो। क्योंकि जिस काम में ईश्वर का हाथ लग जाता है वो बिल्कुल सफल हुए बिना कभी नहीं रहता। और इस बार मैं, हर बार होता था कि मैं अपनी मेहनत से कम कर लूँगी, ऐसा करके करती थी तो कम होता था, फिर जो है फिर बढ़ जाता था। पर इस बार मैंने ईश्वर को साथ लिया, और देखो मेरा वेट कहीं से भी फिर बढ़ नहीं रहा है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आप भी कोशिश करो, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, अंत में आप लोगों के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ, नई सी अच्छी सी जानकारी लेके।